नमस्ते दोस्तों। आज फिर से हम चोर बाहुली गेट आ गए हैं। ये वही गेट है जहां हम कुछ दिन पहले आए थे और हमारी जिप्सी एक टाइगर के सामने बंद पड़ी थी और वहां से हम कैसे निकले थे। वो हमारा वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देखिए। पिछली बार हम टाइग्रेस अकीरा और उसके बच्चों को ढूंढते ढूंढते जंगल की दूसरी ओर तालाब तक पहुंच गए थे, लेकिन उस दिन अकीरा तो दिखी थी मगर उसके बच्चे नहीं दिखे थे। पिछली बार यहाँ से जाने के बाद भी मैं हमारे गाइड नकुल के संपर्क में था। मैं अक्सर उससे पूछता था कि अकीरा की सेटिंग्स हो रही या नहीं। कई बार नकुल का खुद फ़ोन आ जाता था कि वो कहता था, सर आजकल सेटिंग्स काफ़ी अच्छी हो रही है, अगर आपको टाइम मिले तो एक बार प्लान कीजिए। 2-3 दिन पहले मुझे नकुल का कॉल आया था। उसने बताया कि आज सुबह की सफारी में अकीरा ने एक कैटल को किल किया है और उसको नाले के पास खींच के रखा है। शायद अगले 2-3 दिन हमें अकीरा और उसके बच्चे किल के पास दिख सकते हैं। ये सुनकर मैंने तुरंत सफारी का एक प्लान बना लिया। तो देखते हैं आज हमारी किस्मत हमें कहाँ तक लेकर जाती है। तो सबसे पहले हम वाटर होल के पास चेक करेंगे, क्योंकि सुबह की सफारी में वाटर होल के पास टाइग्रेस दिखी थी। तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। वाटर होल के पास तो हमें कुछ भी नहीं दिखा। तो अभी हम उस नाले के पास जा रहे हैं जहाँ पे टाइगर ने किल रखा है। साथ में कि सब जिप्सीज उसी तरफ जा रही है। थोड़ी ही देर में हम उस नाले के पास पहुंच गए। हमारे आने से पहले ही कुछ जिप्सीज यहाँ पहले से ही खड़ी थी। बस हमें नाले के किनारे किसी सही जगह पर जिप्सी लगानी थी और बच्चों को ढूंढना था। दोपहर का वक्त होने के कारण बच्चे या तो नीचे पानी में खेल रहे होंगे या फिर किल के पास बैठे होंगे। दिल में इतनी एक्साइटमेंट थी कि उनकी एक झलक देखने के लिए मैं तरस रहा था। तभी हमारे गाइड की नज़र नीचे पानी में खेलते हुए बच्चों पर पड़ी। जैसे ही उसने कैमरा जूम करने के लिए कहा तो फिर हमें भी बच्चे साफ दिखाई देने लगे। वो मस्ती से पानी में उछल कूद रहे थे, एक दूसरे के साथ खेलते हुए मजा ले रहे थे।
ये नज़ारा वाकई कमाल का था। ऐसा लग रहा था कि जैसे जंगल ने सबसे खूबसूरत पल को हमें दिखाया हो। अभी यहाँ पे बहुत सारे जिप्सीज आ गई है, तो हमारे गाइड ने कहा कि हम टाइगर्स के पास जाएंगे, शायद वो किल के पास बैठी होगी। उसने कैटल किल को नाले के पास रखा था, इसलिए हम अभी नाले की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि टाइगर अक्सर जब भी एक बड़ा शिकार करता है तो उसे पूरा खाने में कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं। वो शिकार को धीरे धीरे खाते रहता है और अपने शिकार के आसपास ही बना रहता है, ताकि कोई अन्य जानवर उस शिकार को छीन न ले। ये वही जगह है जहाँ टाइग्रस ने अपना किल रखा था। फिलहाल तो यहाँ आसपास टाइग्रस नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हो सकता है वो यहीं कहीं झाड़ियों की छांव में बैठी हो। हमने थोड़ा रुक के आसपास काफ़ी ध्यान से देखा, लेकिन टाइग्रस कहीं नज़र नहीं आ रही थी। शायद वो जंगल की दूसरी तरफ अपनी टेरिटरी मार्किंग करने के लिए निकल गई होगी। इसलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि थोड़ी ही देर में वो हमें कहीं ना कहीं दिख ही जाएगी। नाही इकडं पालायत गेलं तर पगमार्क होते का? फिमेल इथपर्यंत आली, टी पॉइंट पर्यंत, टी पॉइंट पासून ह्या कॅमेरा पासून वापस गेली आणखी थोड़ा आगे जाने पर रास्ते में हमें जंगल के 2 गार्ड्स मिले। उन्होंने बताया कि टाइग्रस पास ही की झाड़ियों में आराम कर रही है। तभी हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। अभी गार्ड्स बता रहे थे कि अभी थोड़ी ही देर पहले टाइग्रस और भालू के बीच ज़बरदस्त भिड़ंत हुई थी। भालू किसी तरह से बचकर निकल गया, लेकिन दोनों के बीच की टक्कर काफ़ी तेज थी। ये सुनकर हमारे एक्साइटमेंट और बढ़ गई। क्या पता भालू पास ही में हो। थोड़ी दूर जाने के बाद एक जिप्सी हमें वहाँ खड़ी मिली और पास ही की झाड़ियों में टाइग्रस बैठी थी। वो झाड़ियों में बैठकर खुद को साफ कर रही थी। वाकई आज का दिन बहुत खास था। आज टाइग्रेस और उसके बच्चे भी देखने के लिए मिले। जंगल का ये नज़ारा इतना खूबसूरत था कि शब्दों में बयां करना ही मुश्किल है। सच में आज का दिन यादगार बन गया है। इसके लिए मैं फिर से हमारे गाइड नकुल और ड्राइवर अविनाश को दिल से धन्यवाद देता हूँ।
अभी हमारी सफारी का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो अभी हम वापस जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।